हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रभु में आनंदित हो। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। प्रभु ने इस बीमारी के चलते भी आपको संभाल के रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने पंखों तले छुपाए रखता है, तो उस खुदावन की हम महिमा करते हैं। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत इससे ब्लेस करे। तो आज हम एक परमेश्वर के जिंदा वचन में से कुछ पढ़ेंगे, कुछ बातें करेंगे और कुछ हम प्रभु की गुप्त बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर ने आज मेरे ऊपर अपनी गुप्त बातों को प्रकट किया। तो आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए। मेरे खुदावन परमेश्वर, हम आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, आप महान है प्रभु, आप सचमुच प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता कि आकाश और पृथ्वी प्रभु तूने बनाई है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को तूने फिर से मुर्दों में से जिलाया है प्रभु परमेश्वर, और वो आज तक जीवित है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब ये वीडियो हम यूट्यूब और फेसबुक पर डालते हैं प्रभु, तो हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत लोग इस तरह सामर्थ्य और जिंदा वचन के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु, सीखने पाए प्रभु तेरे इस वचन में से। मेरे खुदावंद परमेश्वर, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारी महिमा प्रशंसा बड़ाई तेरे नाम को देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें देखें और कुछ बातें हम सीख सकें। हम ठीक है, तो हम इस समय नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, अंधकार ने उसे स्वीकार ना किया, अंधकार ने ज्योति से मेल ना किया, अंधकार ज्योति के साथ ना चला। क्यों? अंधकार ज्योति से चिढ़ता है, अंधकार ज्योति से नफरत करता है, क्योंकि अंधकार के जो काम है वो बुरे हैं। ज्योति के काम जो है वो हमारे सामने प्रकट है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 12 वचन में कहा कि मैं लाइट हूँ, मैं ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ना रहेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलेगा, जो कोई परमेश्वर के बेटे के पीछे जाएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएगा, वो अंधकार में ना रहेगा। प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। इसीलिए आज शायद हम अंधकार को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, अंधकार में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने पहले से कहा ज्योति ने अंधकार से अलग हुआ है, ज्योति अलग है, अंधकार अलग है। तो अगर हम परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर की बातें हमें दर्शाती हैं ज्योति की तरफ। अगर हम परमेश्वर को देखते हैं, प्रभु की बातों को सीखते हैं, तो हमें एक लाइट की तरफ हमें दर्शाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है। जब एक लाइट को आप अगर कहीं जलाते हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना पड़ा हो, कितनी भी, हालेलुया, तो
यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें, प्रभु की बातों को देखें, तो चाहे एक जो लाइट है वो कितनी भी ज़्यादा आप उसको दबा लो, आप उसको छुपा लो, वो एक ना एक रास्ता बनाएगी अपनी रोशनी को देने के लिए। हालेलुया। तो अंधकार एक ऐसी चीज़ है, अंधकार में हमें चलना अच्छा लगता है, क्योंकि अंधकार हमारे पाप, यानी कि अंधकार को अगर हम एक नाम दे तो शैतान। अंधकार यानी कि पाप, अंधकार, शैतान हमें इसलिए हमारी बातों को नहीं बताने देता, हमारे कामों को नहीं प्रकट होने देता जो हमारे बुरे काम है, क्योंकि अंधकार हमसे प्रेम करता है। अंधकार चाहता है कि ये लोग मेरे हैं, मुझ में बने रहें, बुरे काम करते रहें, और मैं इन्हें उभारता रहूं, मैं इन्हें धनवान बनाता रहूं, इन्हें मैं बलवंत करता रहूं। ये अंधकार के कार्य, क्योंकि अंधकार कभी हमें महसूस नहीं होने देता कि हमारी गलतियां क्या है, हमारी कमियां क्या है। हालेलुया। एक ज्योति जो है वो अंधकार से बैर रखती है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा वो बात की जो सत्य होती थी। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा वो बात की जिन बातों से लोगों को एक जीवन मिलता था, एक रोशनी मिलती थी, एक नए रास्ते मिलते थे। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के कार्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जगत में घूम घूम के प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों को चंगाई किया, कैसे लोगों को बचाया, कैसे छुड़ाया, सत्य की बातें, यानी कि लाइट की बातें, ज्योति की बातें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों तक पहुंचाई। और बाइबल बताती है तब लोग चंगे हो जाते थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की इसलिए सुनी क्योंकि वो अंधकार में नहीं, वो ज्योति में चलता था। यदि हमारे काम जो हमें करने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो परमेश्वर से दूर है वो काम, तो हम अंधकार में चलते हैं। यदि हमें वो काम करने पसंद है जिन कामों से हम प्रभु से कहीं ना कहीं दूर जाते हैं, तो वो काम अंधकार के हमें जानना चाहिए कि ये काम अंधकार के हैं, क्योंकि अंधकार के काम कभी भी नहीं प्रकट होने देंगे कि हम गलत हैं। अंधकार के काम कभी नहीं ये महसूस होने देंगे कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम एक शब्द में अंधकार को कोई नाम दे तो शैतान। हालेलुया। जब हम चलना शुरू करते हैं परमेश्वर के साथ, जब हम प्रभु के साथ बना रहना शुरू करते हैं, तो ये बातें बहुत होती है कि अंधकार हमें अपनी ओर खींचता है, अंधकार हमें अपनी ओर खींचता है, अंधकार हमें चाहता है कि हम उसकी ओर चलें, उसकी बातें करें, उसके साथ बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन मेरे ऊपर प्रकट किए। प्रभु ने मुझे एक ज्योति में लेके आया। परमेश्वर ने मेरे वो बुरे जीवन को मेरी जिंदगी से दूर करा, उस बुराइयों को मेरी जिंदगी से दूर करा। परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बाइबल यहाँ पर हमें ये दर्शा रही है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे स्वीकार ना किया। यदि अंधकार ज्योति को स्वीकार कर ले तो लड़ाई खत्म। यानी कि एक तरफ ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह, अंधकार एक शैतान, यदि ये दोनों एक हो जाए तो लड़ाई किसी बात की नहीं है। आज हमारी लड़ाई है परमेश्वर की महिमा करने की, जो कि अंधकार हमें रोकता है। अंधकार दुनियावी काम, दुनियावी शौक, दुनिया में घूमना, मगन रहना, दुनिया की बातों में खोना, गुम हो जाना। पर बाइबल बताती है दुनिया और दुनिया के कार्य मिटते रहेंगे, परंतु परमेश्वर की बातें बनी रहेगी। यदि हम इन दिनों में दूर है प्रभु से तो हम अंधकार में हैं। यदि हम नहीं परमेश्वर के पास जा पा रहे, प्रभु को समय नहीं दे पा रहे, तो हम अंधकार में हैं। यदि हम परमेश्वर से बात नहीं करते, यदि हम प्रार्थना में नहीं बैठते, तो हम अंधकार में हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा, मुझे इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहना चाहता है कि हम महसूस करें कि हम कहाँ पर चल रहे हैं इन दिनों में। हम महसूस करें कि प्रभु ने हमें कहाँ पर खड़ा किया था और हम कौन से रास्ते पर हैं, हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, हम कहाँ पर अपना जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर के साथ चलते हैं या अंधकार के साथ चलते हैं। ज्योति अंधकार में चमकती है।
ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार उसे स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि अंधकार को पसंद है बुरे काम। ज्योति को पसंद है कि साफ सुथरा, यानी कि एक सफेद कपड़ा जिसे पहनने के बाद आप चमकते हो। हालेलुया। एक सफेद कपड़ा आप अंधेरे में भी टंगाओ तो वो चमकेगा। एक काले कपड़े को आप अंधेरे में टंगाओगे तो वो नहीं चमकेगा। ये ज्योति, ये अंधकार के काम है। अंधकार कैसे, अंधेरे में आप कोई भी चीज उसके पास रख दो तो वो चमकने नहीं देगा। एक लाइट ही ऐसी है, एक ज्योति ही ऐसी है, वो अंधकार में भी हो तो भी वो चमकेगी। एक यीशु ही ऐसा है। बहुत सारे नबी आए, कोई किसी पाप में गया, कोई किसी पाप में चला गया, किसी ने कोई बुराई की, किसी ने कहीं पे लालच करा, किसी ने स्त्री का लालच करा, किसी ने घर का लालच करा, किसी ने किसी चीज का लालच करा, किसी ने संतान का लालच करा। बहुत सारे नबी आए। हालेलुया। एक प्रभु यीशु मसीह ऐसा था जिसने सिर्फ ये कहा कि मेरा भोजन वो है, यदि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करता हूं तो मैंने अपना भोजन खा लिया। हालेलुया। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का कहना था। तो एक सफेद कपड़े को अगर आप अंधेरे में भी टंगाओगे ना तो वो लाइट देगा, वो चमकेगा, वो गवाही देगा, वो चिल्लाएगा कि मैं इस जगह पर टंगा हूँ। एक काले कपड़े को आप या किसी भी कपड़े को आप अंधेरे में रखोगे वो कभी नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि अंधकार छुपा लेता है उन बातों को। अंधकार छुपा रहा है उस कलर को अपने अंदर, क्योंकि कभी वो महसूस नहीं होने देगा हमें कि हम प्रभु से दूर हैं। हालेलुया। वो कभी हमें ये बात का पता नहीं लगने देगा कि हम परमेश्वर से दूर हैं। ये अंधकार के काम है। अंधकार नहीं आपको उभरने देगा, नहीं बाहर आने देगा। आपके अंदर जो परमेश्वर की भूख है वो अंधकार कभी नहीं बाहर आने देगा। क्योंकि अंधकार एक ऐसी चीज है कि आपको सारी चीज ला के देगा। आपको धन भी देगा, आपको दौलत देगा, बड़ी गाड़ी भी देगा, घर भी देगा, सब कुछ देगा। एक अंधकार ऐसी चीज है, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत रास्ते पे हैं। हालेलुया। ज्योति एक ऐसी चीज है, देर में देगा। परमेश्वर एक ऐसी चीज है, देर में देगा, पर वो देगा जो आपका हक का होगा। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार आपको वो चीजें ला के देगा जो आप मांग भी नहीं रहे हो। अंधकार आपको खुश करेगा, यानी शैतान आपको खुश करेगा इन बातों से कि ले ये भी चीज ले, हो सकता है आने वाले दिनों में तुझे इस चीज की जरूरत पड़े। पर प्रभु यीशु मसीह वो देगा जिसकी हमें जरूरत है। कब देगा? जरूरत आने पे देगा। ये एक ज्योति के काम है, यानी कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के काम है। हम बहुत बार देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में ये चीजें नहीं हो रही, वो चीजें नहीं हो रही। परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय ठहराया। परमेश्वर ने हर एक चीज को आपके लिए रखा है, मेरे लिए रखा है। परमेश्वर, बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम इस इंसान के कारण ठोकर खा रहे हैं, हम उस इंसान के कारण ठोकर खा रहे हैं। एक समय आता है कि प्रभु उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर करता है और आपको चमकाना शुरू करता है। एक समय आता है कि परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाता है कि अब इस पे चलना है। सारी बातें पार होने के बाद परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम अपने टाइम के अनुसार, जो प्रभु ने हमें टाइम दिया है, इतना टाइम तक तुम्हें इस चीज को देखना है, इस चीज में बने रहना है, जब हम उस चीज से पार हो जाते हैं, उन बातों से हम पार हो जाते हैं, परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। क्योंकि प्रभु हमारी जरूरतों को पहले से जानता है कि हमारी क्या क्या जरूरत है। कब देगा? जब समय सही आएगा। अंधकार कब देगा? टाइम आने से पहले ही आपको वो चीज दे देगा। बहुत सी बार हमें पता नहीं होता कि हम प्रभु से क्यों दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि घर भी अच्छा बन गया है, पैसा भी अच्छा आ गया, गाड़ियाँ भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो हो सकता नहीं, ऐसा होता ही कि अधिकतर लोग सोचते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग है, पर ऐसा नहीं होता। भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के साथ हो तो प्रभु की बातों को समझो, परमेश्वर की गुप्त की बातों को आप जानो। परमेश्वर आपसे क्या कहता है, कैसे कहता है, अपने वचन को कैसे आपको सिखा रहा है, कैसे अपने वचन आपके ऊपर प्रकट कर रहा है, इस चीज को आप लोग जानो। और ये कब होगा? जब हम इस पवित्र वचन को जब हम पढ़ेंगे, तब परमेश्वर अपनी गुप्त की बातें हमारे ऊपर प्रकट करेगा। तब परमेश्वर हमें अपने वचन में से सिखाएगा। तब परमेश्वर हमें सही टाइम आने पर सही रास्ते पर लेके आएगा। जो चीज
जो आपको प्रभु देगा वो आपसे कभी ना छीना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया है। क्यों? क्योंकि वो आपके हक का है। अंधकार आपको वो चीज़ देगा जो आपसे शायद कोई भी छीन लेगा। अंधकार आपको वो चीज़ें देगा जो आपसे शायद कोई भी छीन लेगा, बिना बात के छीन लेगा, बात के छीन लेगा, बोल के छीन लेगा, बिना बोले छीन लेगा। तो यदि आप चाहते हो कि अंधकार आपकी ज़िंदगी से दूर रहे तो प्रभु के पास आओ। बाइबल में लिखा, तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर एक लाइट है, परमेश्वर एक ज्योति है। इसलिए बाइबल बता रही है ज्योति जो है वो अंधकार में भी चमकती है। अंधकार ज्योति में नहीं चमक सकता। शैतान परमेश्वर के ऊपर प्रबल कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर शैतान के ऊपर प्रबल हुआ है, हराया है और आगे भी हराएगा। हमारी जिंदगी से भी हराएगा। यदि हम परेशान हैं तो परमेश्वर दूर करेगा। ये प्रभु का वादा है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बना के भूल नहीं गया, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीषित हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस वचन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद जिंदा परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा हो प्रभु। जो कुछ भी मेरे खुदावन परमेश्वर मैंने यहाँ पर प्रचार किया प्रभु, वो मेरी ओर से नहीं खुदावन परमेश्वर तेरी ओर से है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु। इन वचनों के द्वारा तेरे लोग आशीषित हो प्रभु। बहुतायत से परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर प्रभु। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और तेरे नाम से खुदावन परमेश्वर जिंदगी को प्राप्त कर। यदि कोई बीमार हो तो वो चंगा हो प्रभु तेरे नाम से। धन्यवाद, सारी महिमा सम्मान आदर तेरे नाम को देता हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं।